Friends, today we are going to learn a very important topic from admission of partner, that is capital adjustments. नॉर्मली हम पूरा एक सम कंप्लीट कर लेते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, बैलेंस शीट में उसकी इफेक्ट दे देते हैं, बट कैपिटल एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं अपने को परेशान करता रहता है. सो कैपिटल एडजस्टमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है. दो ही तरह के कैपिटल एडजस्टमेंट है. कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कैपिटल एडजस्टमेंट कितना सब पेचीदा है, क्या है. ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया, कैपिटल एडजस्टमेंट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो कैपिटल एडजस्टमेंट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. सबसे पहला मैं आइडेंटिफाई करता हूं, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन. जब न्यू पार्टनर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि बाकी जो दो या तीन पार्टनर है उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है. सो व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, ये एक तरह का कैपिटल एडजस्टमेंट है और बाकी पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना है. तो उसके लिए अपने स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे? सबसे पहला स्टेप इसके अंदर आएगा स्टेप 1. सपोज आई एम अज्यूमिंग कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर है, न्यू पार्टनर शेयर इज 1/4 और वो कितने रुपए लेके आ रहा है? ही इज ब्रिंगिंग 40,000 एज कैपिटल. तो इस केस में क्या होगा? सबसे पहले मैं करूंगा 1 में क्या मानूंगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म. ठीक है. सो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मैंने क्या माना? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कितना है? 1/4. तो फिर बचा कितना? 3/4 इज ओल्ड पार्टनर शेयर. क्लियर है? एंड देन आई टेक अप फॉर 1/4 न्यू पार्टनर ब्रॉट हाउ मच कैपिटल? 40,000. तो 3/4 के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए? सो इट इज 4 कैंसल, 40,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,20,000. और ये 1,20,000 हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? न्यू रेशियो. हाँ, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है ओल्ड पार्टनर्स का, तो जो ओल्ड रेशियो होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं? न्यू रेशियो. तो हम अगेन अज्यूमिंग ओल्ड रेशियो जो पार्टनर का था दैट इज 3:2. ओल्ड रेशियो 3:2 है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है न्यू रेशियो में, लेकिन न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो को हम क्या मान लेते हैं? न्यू रेशियो. सो 120 को मैंने डिवाइड किया 3:2 में, it will be 24 into 2 48 and 72. So इस तरीके से हमको मैं क्या मिल गया? नए बैलेंस शीट की कैपिटल का बैलेंस. नाउ इसकी इफेक्ट हम कैसे देंगे? कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट अपना बना हुआ होता है, उसमें हमने लिखा होता है A B C. यहां मैंने लिख दिया A B C एंड द बैलेंस इज, ए का बैलेंस आया 72, बी का बैलेंस आया 48 और सी का बैलेंस कितना था? 40. ये जो हमने ढूंढा वो हमने कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिख दिया. अब इसके बाद क्वेश्चन में दो बातें बोली हुई हो सकती है. या तो बोलेंगे, अब ये फाइनल बैलेंस, तो ये एज सच फाइनल बैलेंस है, बट डायरेक्टली निकाला हुआ तो बैलेंस नहीं है, तो सी में कोई बैलेंस नहीं निकलेगा क्योंकि न्यू पार्टनर है. बट ए और बी के केस में तो बैलेंस निकलेगा. या तो बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड या तो बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड. ए और बी के अकाउंट में बैलेंस निकलेगा. जो बैलेंस निकलेगा उसके बारे में दो बातें कही हुई रहेगी, आइदर ट्रांसफर इट टू कैश और ट्रांसफर इट टू करंट. अगर कैश में ट्रांसफर करने को बोला है तो इस तरफ अगर कैश आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस.
और इस तरफ अगर कैश बैलेंस आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस। मतलब मैं बैलेंस फाइंड करूंगा, इस तरफ बैलेंस आएगा और कैश में ट्रांसफर करना है, तो इस तरफ जो बैलेंस होगा कैश में से क्या होगा, माइनस। इस तरफ जो बैलेंस होगा कैश में क्या होगा, प्लस। लेकिन अगर बोला है ट्रांसफर टू करंट, कैश या करंट दोनों में से एक में बोला रहेगा, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, उस केस में जो भी बैलेंस आएगा वो सेम साइड ऑफ बैलेंस शीट जाएगा। सेम साइड कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सेम साइड कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। मतलब अगर इस तरफ बैलेंस आएगा तो कहां जाएगा, लायबिलिटी, और इस तरफ बैलेंस आएगा तो किधर जाएगा, एसेट। क्लियर है, फाइन। तो हमने पहला कैपिटल एडजस्टमेंट टाइप हमने खत्म कर लिया। उससे कैसे पता चलेगा, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन और कैपिटल को मुझे एडजस्ट करना है। आर यू फाइन विद दिस, श्योर, ओके। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इज व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल is not given। अगर नए पार्टनर कैपिटल नहीं दिया है तब क्या करना है, हमने पहला देखा था व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, और अभी व्हेन न्यू का पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। तो उसके स्टेप्स है, स्टेप 1 फाइंड बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। मतलब एडजस्टमेंट नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें रिवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे, गुडविल की एंट्री कर देंगे। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद ओल्ड पार्टनर का बैलेंस फाइंड करना है। मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है, और ए का बैलेंस आया कैपिटल अकाउंट में 30,000, बी का बैलेंस आया 40,000, और टोटल कितना हो गया, 70। क्लियर है, ये बैलेंस कौन सा है, ओल्ड बैलेंस शीट का नहीं है। बैलेंस शीट का टोटल कैपिटल ट्रांसफर किया, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट किए, उसके बाद का ये बैलेंस है। क्लियर है। अब इसके बाद दो बातें बोली हुई रहेगी। बात पहली, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 1/4, अगेन ये 1/4 मेरा अजम्पशन है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, 1/7 कुछ भी हो सकता है। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 1/4 ऑफ ए एंड बी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिक बोला हुआ है कि जो ओल्ड पार्टनर है उसका 1/4 न्यू पार्टनर लेके आएगा, देन मैटर इज वेरी सिंपल। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, 70,000 आया, इसका 1/4, तो 1/4 हो जाएगा 35, 35 का आधा 17,500। दिस इज द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। क्लियर है, श्योर। लेकिन इसकी जगह अगर बोला है सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड है जो हमारे काम के नहीं है। ध्यान देने की जरूरत यह है, मैं सारे वर्ड बोल रहा हूं, सारे वर्ड याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। यूजुअली जो वर्ड आते हैं, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू द नेट वर्थ ऑफ द फर्म, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। इन शॉर्ट, 1/4 ऑफ न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ ए एंड बी नहीं बोला होगा, 1/4 ऑफ ए एंड बी बोला तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, उसके अलावा कुछ भी बोला है, इजी टू रिमेंबर। डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर का 1/4 लाने को बोला तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अलावा कुछ भी बोला है। मैं 5-6 वर्ड वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रोपोर्शनेट, नेटवर्थ, न्यू फर्म, न्यू ऑल द पार्टनर्स, ऐसा कोई भी वर्ड दिया है तो हमारी फॉर्मूला क्या हो जाती है, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर 1/4, तो 3/4 इज रिमेनिंग। 3/4 किसका शेयर हो गया, ए और बी का शेयर हो गया, श्योर। और फिर उसको एक्सपांड करना है, ए और बी का कैपिटल कितना है 70, और ए और बी का शेयर कितना है 3/4, सॉरी
ए और बी का शेयर कितना है 3/4 के लिए उनकी कैपिटल कितनी है 70, तो 1/4 के लिए ये पार्टनर 4 कैंसल, 70 डिवाइड बाय 3, तो 7 2 6 2 3 3 3 3। मैंने राउंड ऑफ किया है, ये क्या हो जाएगा न्यू पार्टनर का कैपिटल। डिफरेंस क्या है, अगर बोला है क्लियर कट न्यू पार्टनर विल ब्रिंग 1/4 1/5 1/6 ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अलावा कुछ भी बोला है तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो रिमेनिंग पार्टनर ए बी का शेयर कितना हो गया 3/4। ए बी की कैपिटल तो हमारे पास है ही 70,000, तो 3/4 के लिए 70,000, 1/4 के लिए कितना, हमको न्यू कैपिटल मिल गई। अब जो न्यू कैपिटल मिल गई उसकी इफेक्ट कैसे देंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय कैश, जो भी आइदर 17,500 और 23,333 सी के कॉलम में लिख दूंगा, वही यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और ये जो कैश लाया वो बैलेंस शीट में अंदर कैश में प्लस हो जाएगा। दैट्स वेयर वी एंड द होल कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर।